नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज़ चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। शहर के ख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भटनागर के साथ 7,45,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अपराधी को साइबर सेल की टीम ने पश्चिम बंगाल के बारासात से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने ठगी के लिए रिमोट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। साइबर ठगी के लिए बदनाम जामताड़ा गैंग के साथ ही इस आरोपी के संबंध निकले हैं। साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम शुभोजीत पात्रा है। महज 26 साल का शुभोजीत पात्रा अब तक कई सारी ऑनलाइन ठगी की वारदातों का अंजाम दे चुके हैं। जुलाई महीने से ही साइबर सेल की टीम उनके पीछे लगी हुई थी। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड के धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, वर्धमान और हुगली जिले की लगातार 5 दिन तक खाक छानी गई। अब जाकर इस ऑनलाइन ठगी के तरीके को भी गौर से सुनिए। तरीका समझ जाएंगे तो शायद आप भी इस तरह की वारदात से बच सकेंगे। जुलाई महीने में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भटनागर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, केवाईसी यानी पहचान दस्तावेज की पुष्टि नहीं हो पाने के कारण आपका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है। खाता दोबारा चालू करवाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर भटनागर ने मैसेज में आए नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले ने खुद को बैंक का अधिकारी बताया। उसने डॉक्टर भटनागर से उनके मोबाइल फोन पर क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। इसके साथ ही कहा कि आप बैंक के एटीएम पर जाकर फोन गए निर्देशों का पालन करें। फोन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। जैसा फोन कॉल रिसीव करने वाला कहता गया, डॉक्टर भटनागर वैसा करते गए। हुआ क्या, चंद मिनटों में ही उनके बैंक खाते में से 7,75,000 रुपए निकल कर किसी दूसरे के खाते में चले गए। 12 जुलाई को डॉक्टर जितेंद्र भटनागर ने इस मामले की पुलिस को शिकायत की। दोस्तों, इस तरह की वारदात से बचने के लिए आपको रिमोट एप्लीकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। टीम व्यूअर, एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट जैसे नामों से कई सारी रिमोट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भरी पड़ी हैं। ऑनलाइन काम करने वाले लोग अपनी सुविधा के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप जैसे इस जिसे अपने पास का पासवर्ड देंगे, वह व्यक्ति आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर को दूर से बैठकर ही अपने तरीके से ऑपरेट कर सकेगा। सुविधा के लिए बनी इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब ठग भी कर रहे हैं। लोग अनजाने में ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर को रिमोट ऐप के जरिए किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं और वह शख्स अपने हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ही आपका फोन या कंप्यूटर ऑपरेट करने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 बातें खास ध्यान देने वाली हैं। मोबाइल या ईमेल पर आए किसी भी मैसेज का सहजता से विश्वास न करें। बैंक पर कोई मैसेज आए तो बैंक जाकर ही इसकी जानकारी लें। किसी अनजान के कहने पर अपने फोन या कंप्यूटर पर रिमोट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करें। वहीं कहीं क्यूआर कोड स्कैन नहीं करें। इसके अलावा सबसे खास बात, अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी सूरत में अनजान लोगों को शेयर न करें। जुलाई माह में हमारे पास एक कंप्लेन आई थी जिसमें एक लिंक के थ्रू रिमोट ऐप डाउनलोड करवाया गया था फरियादी से और उसके द्वारा एक्सेस प्राप्त करके उसके खाते से करीब 7,45,000 समथिंग का ठगी की गई थी। जो पैसा डिस्पर्स हुआ था जिन अकाउंटों में गया था, उसमें से एक अकाउंट जिसको हमने अभी पकड़ा है उसका है, जिसमें करीब जो पैसा गया था वो विड्रॉल हो चुका है। तो उसके जब इससे पूछताछ की जा रही है इस संबंध में, इसको लेके आए हैं तो इसमें जो 7.5 लाख समथिंग हुए अलग अलग उसमें खातों में गई है। तो इससे अभी पूछताछ इस बारे में है कि अन्य लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं या गिरोह के जो सदस्य उनके बारे में पूछताछ होती है। चिमनगंज मंडी चौराहे के नजदीक एक किसान के साथ 50,000 रुपए की ठगी हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक बस का इंतजार कर रहे किसान के पास पहुंचे। खुद को सीआईडी के कर्मचारी बताकर उसका झोला चेक किया और इसी बीच झोले में रखे 500 के नोट की एक गड्डी लेकर चंपत हो गए। किसान के साथ ठगी की यह घटना शुक्रवार शाम
शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे की है। तराना के रहने वाले 50 साल के बाबूलाल राठौर कृषि उपज मंडी में उपज बेचने आए थे। वापस जाते वक्त उपज से मिले 1 लाख रुपए से कुछ ज्यादा रकम उन्होंने एक झोले में रखी और तराना वापस जाने के लिए मंडी के नजदीक ही तराना रोड पर बस का इंतजार करने लगे। इसी दौरान 2 युवक उनके पास पहुंचे। एक ने हेलमेट पहन रखा था, दूसरे ने मास्क लगा रखा था। दोनों ने किसान बाबूलाल से कहा कि हम CID वाले हैं, अपना झोला चेक करना है। डरे सहमे किसान ने इनके हाथ में झोला पकड़ा दिया। झोला चेक करने के दौरान एक बदमाश ने 50,000 रुपए की एक गड्डी गायब कर दी। झोला वापस बाबूलाल राठौर को पकड़ा दिया और सेंट पॉल स्कूल की तरफ गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनके वापस जाने के बाद किसान को पता चला कि झोले में रखी एक गड्डी गायब है। बाबूलाल राठौर तत्काल ही पास के चिमनगंज मंडी थाने पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने आसपास लगे क्लोज सर्किट कैमरा चेक करने चाहे तो पता चला कि घटना के वक्त इलाके की बिजली ही गुल थी। इस वजह से सारे कैमरा बंद थे। बाबूलाल जी राठौर तराना के रहने वाले हैं, कृषक हैं। ये कल अपनी फसल बेचने के लिए मंडी आए थे। अपनी फसल बेचने के बाद इनको 1 लाख और कुछ पैसे मिले थे। ये जब वापस जा रहे थे तो माता मंदिर मोहन नगर तिराहे के पास में 2 अज्ञात व्यक्ति पल्सर से आए और अपने आप को CID का अधिकारी बताया और कहा कि आपके झोले की तलाशी लेना है, और बातचीत में लगाकर उनसे झोला मांगा और उस झोले में रखे हुए 50,000 रुपये निकाल कर ले गए हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में धोखाधड़ी CID अधिकारी बनकर करने पर से मामला दर्ज किया है। दोनों लोगों की हम लोग तलाश कर रहे हैं और फुटेज वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं। शीघ्र ही इनको हम पकड़ेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितंबर से भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश तो शुरू हो जाएगा, लेकिन भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने पर 200 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। महाकालेश्वर समिति के इस फैसले में अब विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर को मंदिर ही रहने दो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान मत बनाओ। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने शुक्रवार की बैठक में 2 ऐसे निर्णय लिए हैं जिन पर हिंदूवादी संगठनों और कुछ जनप्रतिनिधियों का भी विरोध है। भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग पर 200 रुपए और प्रोटोकॉल से दर्शन करने पर 100 रुपए का शुल्क वसूलने का फैसला। इन दोनों ही फैसलों के खिलाफ विधायक पारस जैन, भाजपा के शहर अध्यक्ष विवेक जोशी भी सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में एकत्रित होकर विरोध जताया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि शुल्क वसूलने का फैसला वापस न लिया गया तो विरोध के सुर तेज किए जाएंगे। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति और उनके माननीय अध्यक्ष हमारे जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा और प्रबंधन समिति द्वारा महाकाल की जो भस्म आरती प्रारंभ होने का निर्णय लिया है, उसमें प्रत्येक दर्शनार्थी से 200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। कोई भी भक्त बाबा के दरबार में आते हैं तो श्रद्धा से अपनी क्षमता के अनुसार उसके अंदर दान पेटी में, दान पात्र में और भी बड़े बड़े भक्त यहाँ पर दान देते हैं। शासन की जो अन्य योजनाएं हैं उसमें भी महाकाल मंदिर के विकास के लिए करोड़ों रुपया यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार ये जो 200 रुपये का यहाँ पर नियत करा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू पूरा समाज उसका विरोध करता है। बाबा महाकाल की जो आस्था का केंद्र है वो पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पूर्व में भी महाकाल के जो भी सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें जो मनमाने तरीके से सारी व्यवस्थाओं का यहाँ का प्रबंध समिति द्वारा बिना किसी की जानकारी में दिए जो सामाजिक और धार्मिक संगठन है उनसे बिना संपर्क किए अपनी मनमर्जी से लगातार नियमों को थोपा जा रहा है। कल जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए 200 रुपये का शुल्क लगाया गया है। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आज यहाँ पर एकत्रित होकर बाबा महाकाल से के चरणों में मांग करी है कि प्रबंध समिति को सद्बुद्धि दे। 32 दिन तक लगातार शून्य के बाद महज 5 दिन के भीतर ही उज्जैन जिले में शहर में कोरोना संक्रमण के 3 नए केस सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना के नए केस सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार रात को CMHO कार्यालय में जारी हुए जिले के हेल्थ बुलेटिन में 1053 जांच रिपोर्ट में से एक सैंपल पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है। इससे पहले 2 सितंबर को
983 सैंपल की जांच रिपोर्ट में फ्रीगंज निवासी एक गृहिणी को कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। 30 अगस्त को 804 सैंपल की जांच रिपोर्ट में शहर के ही एक बैंक कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई है। महज 5 दिन में भीतर ही शहर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3 हो गई है। ये संकेत अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते हैं। जलकर वसूली के मामले में अब नगर निगम पीएचई का अमला सख्ती बरतेगा। जलकर की वसूली के लिए नगर निगम आयुक्त ने 3 सहायक यंत्री और 22 उपयंत्रियों की टीम को मैदान में उतारा है। शहर को 3 हिस्सों में बांटकर 3 सहायक यंत्रियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक टीम को हर महीने का टारगेट पूरा करना है। टारगेट से पीछे रहे तो उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। सभी को मिलकर 7 महीने में 7 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली करना है। जलकर की वसूली के मामले में उज्जैन में शुरुआत से ही ढिलाई बरती जा रही है। शहर में ऑन रिकॉर्ड जितने नल कनेक्शन हैं, मौके पर इनकी संख्या उससे कहीं अधिक है। जो कनेक्शन वैध हैं, उनका भी पूरा राजस्व पीएचई को नहीं मिल पाता है। नतीजा, हर साल पीएचई वसूली में पिछड़ जाता है। अब आयुक्त ने बकाया वसूली का काम में तकनीकी अधिकारियों की भी तैनाती कर दी है। 3 टीमों में 22 उपयंत्रियों को वसूली के काम में लगाया गया है। एक सहायक यंत्री प्रत्येक टीम का लीडर होगा। हर उपयंत्री को अपने प्रभार वाले इलाके से हर महीने 5 लाख रुपए की वसूली करना है। लगातार 5 महीने तक बकाया वसूली का अभियान चलेगा। यानी हर उपयंत्री को अपने हिस्से के 35 लाख रुपए वसूल कर जमा कराना होगा। सभी उपयंत्रियों और सहायक यंत्रियों को आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशित किया है कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में बिल वितरक के साथ डोर टू डोर संपर्क करें। बकाया वसूलने के लिए उपभोक्ताओं से बात करें। यदि कहीं वैध नल कनेक्शन पाया जाता है तो उसे तत्काल नियमित करने के लिए कहा जाए। यदि कनेक्शन नियमित नहीं हो पा रहा है तो उसे कटवा दे। आयुक्त ने सभी उपयंत्रियों को चेताया है कि यदि बिल वसूली में कहीं पिछड़े तो उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। महंगाई के खिलाफ शनिवार को शहर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री का पुतला फूका, गैस टंकियों के चिन्ह का लबादा ओढ़ा और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। रसोई गैस के दाम में उछाल, पेट्रोल कर रहा बेहाल, विकास की बिसात पर उल्टी पड़ रही हर चाल। सत्ता के खिलाफ माहौल को कांग्रेस देने चली ढाल। आप करें या वो करे, हम हर हाल में बदहाल। पहले जब कभी कांग्रेस सत्ता में रही थी, विरोध के दृश्य ऐसे ही थे। बस फर्क इतना था कि चेहरे उन लोगों के थे जिनके दल आज सत्ता में है। 2 पार्टों की लड़ाई में पिस तो बेचारी जनता गई है। बहरहाल शनिवार को रसोई गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमत में उछाल के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कंठाल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, इसलिए यहाँ इतना पुलिस बल तैनात कर दिया गया कि जिस ढंग से विरोध होना था उतना भी नहीं हो सका। हुई तो केवल रस्म अदायगी। आगर रोड पर खिलचीपुर नाके के पास शनिवार तड़के 2 ट्रकों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में दोनों ही ट्रकों के चालक घायल हो गए। भिड़ंत के बाद काफी देर तक आगर रोड पर जाम की स्थिति बनी रही। आगर रोड की खराब जर्जर हालत पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में है। घटिया के विधायक रामलाल मालवीय रोड की हालत सुधारने के लिए पैदल यात्रा निकल चुके हैं। मीडिया के लोग भी सड़क की खराब हालत को लगातार सरकार और प्रशासन के ध्यान में लाते रहे हैं। शनिवार तड़के रोड के गड्ढे ही फिर हादसे का कारण बने। आमने सामने से आ रहे 2 ट्रक गड्ढे बचाने के चक्कर में आपस में भिड़ गए। दोनों ही ट्रकों में सवार चालकों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसमें हम लोग उधर से आ रहे थे, बदनावर से आ रहे थे। एक गाड़ी उज्जैन से आ रही थी, तो हम लोग बोले क्या कि वो बोले, ड्राइवर बोला भैया देखो सांप है। वो सांप की चक्कर मैं भी बोला क्या सांप किधर है, मैं ऐसे बोलने के बावजूद में फिर हम भी देखने लगे। तब तक ले गाड़ी उधर से आ गई। आने के बाद में मेरा नज़र पड़ा, मैं बोला भैया गाड़ी आ रही है सामने, थोड़ा एक साइड मारो। इतना कहते हुए जब तक बायां लपटा तब तक ले गाड़ी आकर के लड़ गई। लड़ने के कारण फिर भी बचाव किया। ये ड्राइवर हल्का अगर खींचता तो गाड़ी का किसी का नुकसान नहीं होता, गाड़ी बच जाती, खरोच लग जाता।
शहर के व्यापारियों के प्रतिष्ठित संस्था विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट सहकारी बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक प्रतिनिधि के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। संचालक मंडल के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले राजेश माहेश्वरी नए अध्यक्ष चुने गए हैं। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित 12 संचालकों में 9 समन्वय पैनल और 3 विश्वास पैनल थे। जाहिर है कि अध्यक्ष समन्वय पैनल से ही बनना था। इस पैनल से राजेश माहेश्वरी अध्यक्ष पद के दावेदार बने। दूसरी तरफ से कोई उम्मीदवार ही नहीं था, लिहाजा राजेश माहेश्वरी को निर्विरोध नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि के रूप में हरिनारायण बड़वाए भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पैंच जाकर फंसा दो उपाध्यक्ष पद के लिए 2 पद और 4 दावेदार राकेश वनवट, मनोज बोहरा, नरेंद्र सोगानी और राजेश गर्ग में 2 को उपाध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग हुई। सोगानी को 5 वोट मिले, वे दौड़ से बाहर हो गए। राकेश वनवट 7 वोट के साथ नए उपाध्यक्ष चुन लिए गए। मनोज बोहरा और राजेश गर्ग दोनों को 6-6 वोट मिले थे। मामला टाई हो गया था, लिहाजा पर्ची डालकर उपाध्यक्ष पद का फैसला किया गया। यहां भाग्य में मनोज बोहरा का साथ दिया। पर्ची में उनका नाम निकला और उन्हें भी उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल गई।